नमस्कार, जय हिंद। मैं बिट्टू सर, मैथ्स फैकल्टी सोमिया एजुकेशन एंड डायरेक्टर ऑफ एग्जाम आइडिया क्लासेस, जनता चौक पूर्णिया। आज से लगातार 30 तारीख तक यानी 30 जनवरी तक मैं सोमिया एजुकेशन के द्वारा चलाई गई टेस्ट सीरीज की मैथ्स की क्वेश्चन इसी यूट्यूब चैनल पे मैं पर डे डालता रहूँगा, सॉल्व करूँगा नए नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तो हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा फायदा होने वाली है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। यहाँ दिया हुआ है संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो यहाँ आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना है। गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड में बहुत अंतर होता है। जैसे गुणनखंड का मतलब ये हुआ, ये देखिए सॉल्व मैं कर रहा हूं, देख लेते हैं। सॉल्व करते हुए हम लोग जाएंगे। गुणनखंड का मतलब हुआ हर वह संख्या जिससे ओरिजिनल संख्या यानी इस 105 की अगर गुणनखंड की बात करें यानी हर वह संख्या जिसको 105 से भागा लगाने पर शेष जो है 0 आ जाए। शेष कितनी आ जाए? 0 आ जाए। तो उसके लिए हम शुरू में 1 और लास्ट में चलिए 105 हम लोग लिख लेते हैं। जो भी संख्या का गुणनखंड लिखने के लिए बोले, गुणनखंड की संख्या लिखने के लिए बोले, तो आपको ये करना है कि क्योंकि आप जान रहे हैं कि दुनिया की कोई संख्या हो 1 से तो कटेगी ही कटेगी और खुद इटसेल्फ से, अपने आप से, स्वयं खुद से उसको कटना ही है। तो 1 और 105 लिख लेते हैं। तो यानी 2 गुणनखंड इनके हुए। आप 1 से भागा लगाइएगा तो शेष 0, 105 से भागा लगाइएगा तो शेष 0। अब उसके बाद हम लोग 105 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करना जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याओं से भागा लगाना। ठीक है, चलते हैं। देखिए हम यहाँ देख रहे हैं कि लास्ट संख्या जो है 0 2 4 6 8 नहीं है, तो 2 से नहीं कटने वाली है। काउंट करके देख रहे हैं 5 1 6 हो रहा है, तो हमारा ये 3 से कटेगी। 3 तिया 9, 3 पचे 15। फिर अब ये 5 से कटेगी क्योंकि लास्ट में 5 और 0 रहे तो वो संख्या 5 से कटती है। तो इसकी जो गुणनखंड हुई अभाज्य गुणनखंड यानी 105 का जो अभाज्य गुणनखंड है 3 गुना 5 गुना 7 हो गया हमारा। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे चिपका देते हैं। चलिए 1 है हमारा, 3 को भी लिख लिए, 5 को भी लिख लिए और 7 को भी लिख लिए। अब देखिए एक छोटा सा ट्रिक जान लीजिए गुणनखंड निकालने का। अभाज्य गुणनखंड जब आपने निकाल लिया तो एक दूसरे से गुना करना चालू कर दीजिए। देखिए कैसे करते हैं। 1 में 3 से गुना किए 3 होगा, चलिए 3 तो लिख दिए। तो 1 में किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। तो चलिए 1 को छोड़ देते हैं, 3 को देखते हैं। 3 को 1 से किए तो 3 आया। अब 3 को 5 से करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, फिर अब 3 को 7 से करेंगे तो 21 आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब रही बात 7 से कर दिए। और ये याद रखना है कि 105 से जब आधा हो जाए तो उसके बाद आधा के ऊपर उसका कोई भी विभाजक नहीं होगा, कोई भी गुणनखंड नहीं होगा। तो 105 का आधा मोटा मोटी जो है 50 2 52 होगा। यानी 52 से ऊपर होने वाला नहीं है। 52 साढ़े 52 तो है ही, लेकिन साढ़े 52 गुणनखंड नहीं है। तो चलिए 21 लिख दिए। ठीक, उसके बाद अब देखिए 3 से लगाए 3 पचे 15, फिर 3 को 7 से लगाए 21। अब देखिए 3 को एक बार हम 15 से लगा देते हैं तो बच जाएगा हमारा 45। अब देखिए 7 से करिए, 7 तिया 21 लिख दिए हैं। अब 7 पचे 35 भी हमारा बच रहा है। ठीक है, 7 पचे 35 भी हमारा बच रहा है। चलिए 7 पचे 35 लिख देते हैं। ठीक है, और 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 लिख दिए। ठीक है, 5 सत्ते 35। अब 5 में अगर 15 को गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, यानी आधे से ज्यादा हो जाएगा। तो उसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके साथ आप जाइएगा, क्वेश्चन बी के साथ जाइएगा। तो आपने शॉर्टकट ट्रिक क्या समझा कि पहले आप अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और
सबसे पहले तो आप ये करेंगे कि जो एक्चुअल संख्या 1 और एक्चुअल संख्या 105 है तो उसको लिख लेंगे, ठीक है। अब अभाज्य संख्या को यूं का यूं बैठा दीजिए, 3, 5 और 7 आया था, इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, 1 से 3 को गुना किए 3, 3 को 5 से किए 15, फिर 3 को 7 से किए 21, अब 5 को 7 से करेंगे 35, लेकिन जैसे ही 5 को 15 से करेंगे तो 75 आ जाएगा, जो कि हमारे उस 105 के आधे से ज्यादा है, तो इसको छोड़ देना है। तो चलिए इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 31 का आंसर बी के साथ जाइएगा 8। समझ में आई तो जल्दी से लाइक कीजिए और तुरंत अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर ही दीजिए। 32 नंबर का है, कह रहा है 4, 8 तथा 12 के सबसे छोटे सार्वगुणज तथा सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा। देखिए सार्वगुणज सार्वगुणनखंड नहीं समझ रहे होंगे हमको लग रहा है, क्योंकि हिंदी में ना हम लोगों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और बहुत बातों की हिंदी नहीं समझ के इंग्लिश समझ लेते हैं। जैसे कि देखिए स्टेशन, स्टेशन तो खूब समझते हैं, लेकिन धुरुम सकट विश्रामालय कोई कोई ना समझते हैं जी। चलिए ठीक, छोटे का इंग्लिश होता है लोवेस्ट, छोटे का इंग्लिश होता है लोवेस्ट, सार्व का इंग्लिश होता है कॉमन, यानी लोवेस्ट कॉमन, गुणज का होता है मल्टीप्लीकेशन या मल्टीपल बोलिए, ठीक है। चलिए गुणज का इंग्लिश होता है मल्टीपल। अगर इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो छोटे सार्वगुणज का मतलब हुआ एलसीएम, और बड़े सार्वगुणज की जब हम बात करें तो बड़े सार्वगुणज का मतलब, अब बड़े बोले तो हाईएस्ट, सबसे बड़े की बात हो रही है, तो मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट सार्व बोले तो फिर कॉमन, और गुणनखंड बोले तो फैक्टर। अगर इसकी हम अगर शॉर्ट फॉर्म लिखे तो हम HCF लिखेंगे। तो अब सीधी सी बात है, अगर इसी तरह से अगर पहले आपको ये सवाल में दे दिया जाता कि 4, 8, 12 का लघुत्तम और महत्तम का अंतर क्या होगा, तो लघुत्तम भी निकाल लेते, महत्तम भी निकाल लेते, यानी एलसीएम निकाल लेते, HCF निकाल लेते, अब फिर क्या करते, ओकरा जो है घटा देते। अंतर मतलब क्या, घाटा। लेकिन यहां दे दिया सबसे छोटे सार्वगुणज, कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, उसकी इंग्लिश लिख के, अब तो लिखना नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी इंग्लिश लिख के शॉर्ट फॉर्म दे दीजिए, यानी एलसीएम और HCF पूछ रहा है। आपको एक ट्रिक बताए थे, अगर आप चाहें तो 4, 8, 12 का आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं और HCF भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक ट्रिक बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए जो ट्रिक मैंने बताया था, आप सबसे बड़े वाले अंक को पकड़िएगा, हम 12 को पकड़ रहे हैं, सबसे बड़े वाले अंक को पकड़िएगा, हम 12 को पकड़ रहे हैं, तो 12 का आप टेबल पर पहले 12 देख लीजिए, क्या 12 4 से कट रही है, बिल्कुल कट रही है, लेकिन 8 से नहीं कट रही है। अब 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 का टेबल पहाड़ा पढ़ना चालू कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब 12 दूनी 24 होता है, तो 24 जो है हमारा 4 से भी कट रही है और 8 से भी कट रही है, तो हम समझ सकते हैं कि 24 हमारा एलसीएम होगा। और HCF में क्या कीजिएगा, सबसे छोटका वाला को पकड़िएगा, ट्रिक है ये, छोटका वाला को पकड़िएगा, सबसे छोटका हम पकड़ लिए 4, तो 4 से ये टेस्ट करेंगे कि बाकी सभी संख्या कट रही है, तो जी हां 8 कट रही है, 4 दूनी 8, 12 भी कट रही है, तो यानी कि 8 और 12 दोनों कट गया, तो हमारा ये सबसे छोटकी संख्या जो है यही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। बाकी आप एलसीएम HCF अगर निकालिए, अगर आपके पास समय है प्रतियोगी परीक्षा में निकालने का तो आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, आप निकाल लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। तो चलिए, तो यहां सवाल अब कह रहा है हम सार्वगुणज भी निकाल लिए और सार्वगुणनखंड भी निकाल लिए, तो अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 24 में 4 को घटा देना है, यानी 24 घटा 4 अगर करें तो हमारा 20 आंसर होगा, यानी कि पहला नंबर का जो है A सही होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 33 नंबर का सवाल पे चलते हैं। देखिए सवाल ऐसा है कि एक बस दिल्ली से सोमवार को प्रातः मतलब सुबह में 9:55 पर चलती है,
ध्यान देखिए, सोमवार को जो है वो सुबह में चलती है, ठीक है, और मंगलवार को लखनऊ शाम 6:54 पर पहुंचती है। मतलब 55 और 54, 59 मिनट का लोचा, पूरा का पूरा 60 मिनट का लोचा नहीं, 59 मिनट का लोचा होने वाला है। तो 59 मिनट तो सब में दिया हुआ है। अब ये देखेंगे कि सुबह सोमवार से मंगलवार की सुबह 24 घंटे की हो जाती है। तो 24 घंटे से तो ज्यादा समय लगा है, तो यानी 20 और 15 तो नहीं लगने वाली है। और सुबह से लेके शाम 6 बजे होने में, ठीक है, तो 3 घंटा तो नहीं होने वाला है, 3 घंटा से ज्यादा हुआ। तो ये हम 32 घंटे 59 मिनट के साथ हम जाएंगे, ठीक है। तो ये हिट एंड ट्रायल से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो जोड़ घटा करके भी कैलकुलेशन करके बना सकते हैं। जितनी जल्दी आप बनाइएगा उतना जल्दी आप जो है सवाल को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर पाइएगा, ठीक है। देखिए 34 नंबर का सवाल ये कहता है कि 19 इकाइयां, तो 19 इकाइयां का मतलब हुआ 19 गुना 1, ठीक है। तो 19 गुना 1 हमारा 19 हो गया। 19 दहाइयां यानी 19 गुना 10 हो गया हमारा 190, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 19 सैकड़े यानी 19 गुना 100, 1900, ठीक है। सभी को ऐड कर दीजिए, सबके बीच में जोड़ का चिन्ह है, सबको जोड़ दीजिए। 9 9 1 10 के 0 हासिल 1, 9 1 10, 1 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2, 2100। 9 के साथ जाइएगा, बहुत इजी सवाल था, सी के साथ जाइएगा, आंसर सी है। देखिए अब 35 नंबर का सवाल ये कह रहा है कि 5.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक समकोण में, ठीक है, एक समकोण में डिग्री की संख्या कितनी होती है, 90 डिग्री होती है। तो बात बोल रहा है 5.5 समकोण में, तो यानी 90 गुना 5.5 हो गया हमारा 9 5 45 के 5 हासिल 4, 9 5 45 4 49। तो ठीक है, यानी कि 5.5 समकोण में, एक समकोण का वैल्यू 90 डिग्री होता है, उसी तरह 5.5 समकोण में जो है डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 495 हो जाएगी। आप डी नंबर के साथ जाइएगा, या आप ऐसे भी बना सकते हैं कि 5 समकोण में कितना हो गया, 9 5 45, 450 डिग्री हो गया, और आधा समकोण यानी 45 डिग्री इसमें हम ऐड कर देंगे, 5 5 4 9 4 यानी 495, यानी 5.5 समकोण में डिग्रियों की संख्या 495 होगी। 36 नंबर का सेट का अगला सवाल है, यदि समय अभी 1:17 हो रहा है, यानी सायं बोल रहा है, यानी दोपहर का 1:17 हो रहा है, तो 10 घंटे 39 मिनट बाद क्या समय होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर दिन में 1:17 है, 1:17 हो रहा है, तो अगर इसमें 10 घंटे जोड़ेंगे तो दिन रात हो जाएंगे। जब दिन में 10 घंटा हम ऐड करेंगे तो रात्रि हो जाएगा, तो यानी ये और ये तो गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब इसमें हम 10 घंटा 39 मिनट को ऐड कर देते हैं, 9 7 16 के 6 हासिल 1, 4 1 5, 10 1 11, यानी रात हो जाएगा। तो रात्रि के 11:56 आंसर देना है आपको, क्योंकि रात्रि का 11:56 हो जाएगा। दिन से अगर 10 घंटा, जाहिर सी बात है, अगर अभी 1 बजा हुआ है दिन, तो आज अभी से 10 घंटा बाद रातें ना होगा, तो इसीलिए हम इस आंसर के साथ जाएंगे, ए रात्रि 11:56 होगा। देखिए अगला 37 नंबर का सवाल कह रहा है, संख्या 190 705 को अगर हम 9 से भागा देंगे तो शेष फल हमारा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम 9 का विभाजिता का नियम जान ले। 9 का जो विभाजिता का नियम होता है, संख्या के सभी अंकों को अलग अलग जोड़ देंगे। अगर वह 9 से कट गया, यानी मान लीजिए 9 1 10 7 17 5 22, संख्या के सभी अंकों का योगफल हमारा 22 आया। अगर ये 9 से कट जाता, अगर ये 22 9 से
कट जाता तो यह पूरा संख्या जो है 9 से हमारा कट जाती, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि भाग देने पर शेषफल क्या होगा, तो यानी ये कटने वाली नहीं है। तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि जोड़ने के बाद हमारा 22 आ रहा है, तो 22 से जो है नीचे कौन सा संख्या है जो कि 9 से कटेगा, तो 22 से नीचे 18 है, तो 22 में से आप 18 को डिवाइड कर दीजिए, हमारा 4 जो है हमारा शेषफल बच जाएगा। इसमें पूछ रहा है 38 नंबर का सवाल में संख्या 98,765 में 7 का स्थानीय मान, तो 7 का यानी जब भी स्थानीय मान पूछे तो 7 लिख दीजिए और उसके बाद जितना अंक है उतना 0 बैठा दीजिए, ये आपका हो गया स्थानीय मान। ठीक है, और उसमें बोल रहा है कि जातीय मान किसकी बात कर रही थी, 7 की ना, तो जातीय मान हो गया 7। अब उसमें पूछ रहा अंतर, अगर योगफल पूछेगा तो जोड़ दीजिएगा, अंतर पूछा तो घटा दीजिएगा, आपका 693 आंसर आएगा। चलिए सी के साथ जाइएगा, अगला सवाल पे बढ़ते हैं। तो 39 का जो सवाल है, एक कार की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा दूसरा कार की गति जो है वो 29 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी एक कार स्लो चल रही है, एक कार स्पीड में चल रही है, दोनों कार एक ही दिशा में चल रही है। मान लीजिए अगर एक कार जो है पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है तो दूसरी कार भी सेम उसी दिशा में पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है। ठीक है, तो एक ही समय से चलना भी चालू करती है। ठीक है, तो 3.5 घंटा बाद दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुना समय। तो हम सबसे पहले एक डायग्राम, एक रास्ता बना लेते हैं। मान लीजिए इस रास्ते में मान लीजिए ए और बी एक रास्ता है, ए से बी तक, इसी रास्ते में चलना है, उसको ए से बी के दिशा में चलना है। मान लीजिए एक कार हम बना लेते हैं, वो कार का नाम हम रख देते हैं सी और दूसरा कार का नाम रख देते हैं डी। तो ये सी वाला कार जो था, ये सी वाला कार का जो चाल था पहला वाला का, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटा था। ठीक है, और दूसरी कार जो थी जाहिर सी बात है 29 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो जब ये 3.5 घंटा का जब सफर तय किया तो जाहिर सी बात है ये सी कार कुछ ना कुछ दूरी तय करके यहां तक पहुंचा होगा। सपोज कीजिए इस डिस्टेंस तक पहुंचा होगा, मान लेते हैं वो सी यहां आके पहुंच गया। अब ये डी जो है थोड़ी देर के बाद जाहिर सी बात है ये इससे ज्यादा स्पीड में, सी से ज्यादा स्पीड में ये वाला नीचे वाला कार चल रहा है, तो इसका मतलब है कि ये उससे कुछ आगे पहुंच गया होगा। तो देखते हैं ये कुछ आगे जाके मान लीजिए यहां पे आके पहुंच गया। ठीक है, इस पॉइंट पे पहुंच गया जिसका नाम है डी। चलिए यहां भी डी लिख देते हैं, ये सी और ये डी दे देते हैं। कार वहां पे पहुंचा, तो कह रहा है यानी इस दोनों कार के बीच यहां से यहां तक जो अब दूरी रह गया है, कितना दूरी पे है, 3.5 घंटा बाद। तो समय दिया है, यानी इस सी वाले कार ने भी 3.5 घंटा तय किया और ये डी वाले कार ने भी 3.5 घंटा, 3.5 आवर ये भी और 3.5 आवर ये भी किया। तो चाल दोनों का पता है, तो दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो ये 25 किलोमीटर गुना 3.5, यानी इन्होंने जो तय किया सी वाले ने 25 गुना 3.5 इतना दूरी तय किया। तो दूरी हो गया आपका 25 पंचा 125 के 5 हासिल 12, 25 तिया 75, 12 87। इन्होंने 87 किलोमीटर का दूरी तय किया, किसने, सी वाले कार ने। तो डी वाले का भी वही काम करेंगे, 29 गुना कर देंगे 3.5। तो चलिए 29 गुना 3.5 जब हम करेंगे तो 5 नमा 45 के 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, उसके बाद 3 नमा 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8। तो 5 7 4 11 के 1 हासिल 1, 8 1 9 1 10, यानी 101.5 किलोमीटर का सफर तय किया। तो यानी यहां तक जो गया ये सी 87 पे ही है और ये जाके जो है कहां चला गया, 101.5 किलोमीटर पे चला गया। तो दोनों में अंतर ना पूछ रहा है, तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंतर निकाल दीजिए। इन्होंने 101.5 किलोमीटर की दूरी तय की और इन्होंने 87.5 की दूरी तय की। कर दीजिए माइनस, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 7 गया 4, यहां बचा 9 में से 8 गया 1, यानी 14.0 किलोमीटर। इट मीन्स
14 किलोमीटर का दूरी अभी भी उन दोनों कारों के बीच में रह गया है। अगर इसे अच्छे से नहीं समझे तो आपको कल जो है ऑफलाइन क्लास में भी समझाई जाएगी, या नहीं तो वीडियो को एक बार रिमाइंड करके जरूर देखें, समझ में आ जाएगी। देखिए 40 नंबर का सवाल है, कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। आप चाहे तो भागा लगा सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा ट्रिक मेरा फिर से जान लीजिए कि 45 का जो एक गुणनखंड होता है 9 गुना 5 होता है। तो यानी कि जो संख्या 9 और 5 दोनों से कट जाए वह संख्या पूरा का पूरा 45 से बिल्कुल कट जाएगी। तो हम 5 के लिए जो विभाजिता का नियम होता है, इकाई स्थान पे 0 या 5 होना चाहिए। तो 5 वाला क्राइटेरिया मेरा फुलफिल हो रहा है, 5 से मेरा सभी नंबर कट रहा है। ठीक है, अब सिर्फ हमको ये चेक करना है कि 9 से संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है। तो ये चेक करने के लिए हम जो है क्या करेंगे, जो अभी जस्ट मैंने पिछले सवाल में कुछ सवाल पीछे मैंने बताया था कि सभी संख्या को जोड़ेंगे, 9 से भागा लगाएंगे, पूर्णतः अगर कट गया तो 9 से कटेगा। तो देखिए 4 1 5 4 1 5 5 10, 9 से नहीं कटेगा तो ये वाला नहीं होगा। 4 4 8 5 13 नहीं होगा, ये भी 13 भी 9 से नहीं कटेगा। अब देखिए 3 1 4 6 4 10 8 18, ये बिल्कुल कट रहा है। देखिए इसका मतलब ये 9 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये 45 से कटेगा। अब इसको भी देख लेते हैं, 5 4 9 2 11 1 12, 12 जो है बिल्कुल नहीं कटने वाली है। इसलिए 45 से वही संख्या कटेगी जो संख्या की 5 से भी कट जाए और 9 से भी कट जाए, वो संख्या 45 से कटेगी। अगला सवाल देखिए 41 नंबर में है, निम्न में से कौन सा सही है। तो जाहिर सी बात है 0.10 आपको मैंने पहले भी बताया है कि पॉइंट के बाद जब लास्ट में 0 होता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, यानी अगर इस 0 को हम मिटा भी दें कोई दिक्कत नहीं, 0.1 बराबर 0.1 है, ये भी सही है। अच्छा 56.5 किलोग्राम 565 ग्राम के बाद जाहिर सी बात है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहां तो हमारा जो है 56 किलोग्राम तो 56,000 ग्राम होना चाहिए, 0.5 है तो 56,500 ग्राम होना चाहिए। तो हमारा ये आंसर सही होगा, ये चीज गलत है। कौन सा सही नहीं है सवाल में है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अब बाकी देखते हैं। एक घन में 12 किनारे होते हैं, तो घन के बारे में हो या घनाभ के बारे में हो, आप 2 चीज या 3 चीज याद रखिए। शीर्ष जो है इसमें 8 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं। जैसे देखिए ये घनाभ के आकार का, ये माचिस का तिल्ली, 1 2 3 4 मेरे तरफ, 4 आपके तरफ दिख रही है कोना, 1 2 3 4, 4 आपके तरफ 4 मेरे तरफ, 8 शीर्ष हो गया। और उसके बाद जो इसमें फलक होते हैं, फलक बोले तो या पृष्ठ बोलिए, पृष्ठ इसमें होते हैं टोटल 6। पृष्ठ कितने होते हैं 6। देखिए ये अम्ब्रेला दिख रहा है 1, ये ढोलक दिख रहा है 2, जिसपे हम तिल्ली मारते हैं 3, और उसके भी एक साइड 4, ये ढक्कन 5, ये 6। तो 6 हमारा फलक हो गया। किनारा जो होते हैं चाहे घन हो या घनाभ हो उसमें 12 होते हैं। तो किनारा किसको बोलते हैं, ये वाला पार्ट, ये जो किनारा देख रहे 1 2 3 4, 4 आपको दिखी, 4 इस साइड और 4 इधर से, टोटल 12 किनारा होता है। तो ये भी सही था। और 1 मिलीमीटर बराबर 0.1 सेंटीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर था, ये भी बिल्कुल सही था स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही, ये स्टेटमेंट सही, सिर्फ गलत क्या था, 56.5 किलोग्राम बराबर 565 ग्राम। चलिए ठीक, देखिए 42 नंबर का सवाल है, 4 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या का योगफल क्या है। बहुत आसान है, बचपन से पढ़ते आए होंगे। बड़ी संख्या अगर किसी भी अंक की पूछी तो उतना 9 लिख देना है आपको। 4 अंकों की पूछी 4 को 9 लिख देंगे। छोटी संख्या लिखना है तो एक शुरुआत में लिख के बाकी उतना 4 को अंक पूरा कर देंगे 3 को 0 डाल के। अब इसको क्या करेंगे, योगफल पूछ रहा है तो जोड़ देंगे 9 9 9 9 1 10, 10,999 एक के साथ सही जाइएगा। ठीक है, उसके बाद संख्या 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल बताए। इसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे। ठीक है, वो देखिए क्या होता है। 6 का गुणज पहले हम देखेंगे क्या होता है। छक्का 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30। ठीक है, ये टोटल को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर जोड़ने में इतना तो समय रहता नहीं है, इसके लिए एक फॉर्मूला बैठाइएगा। SN इक्वल टू होता है n/2 इंटू a प्लस एल।
तो यहाँ पे Sn मतलब टोटल सम ऑफ टोटल नंबर, यानी Sn क्या को नंबर है 1 2 3 4 5। तो चलिए हम यहाँ पे 5 दे देते हैं। तो फॉर्मूला में क्या लिखेंगे 5/2, ठीक है। 5/2 गुना a मतलब पहली संख्या, l मतलब लास्ट वाला संख्या। तो 6 प्लस हो जाएगा हमारा कितना 30, ठीक है। 5/2 गुना 30 6 36, 2 और 36 को काटेंगे हम तो कितना 18 बार में जाएगा, 18 पंच 90 हो जाएगा हमारा। सी के साथ जाइएगा। चलिए 43 को सवाल हो गया। 44वां सवाल है मध्य समानुपाती का। तो मध्य समानुपाती में दोनों को गुना कर दीजिए। और अगला जो 45 नंबर का सवाल है उसमें कुछ नहीं कर रहा है, भिन्न 4 ठो दे दिया है, ठीक है। उस 4 भिन्न में आपको पूछ रहा है कौन सी भिन्न छोटी है। तो मैंने आपको भिन्न जब पढ़ाया था तो आपको बताया था कि आप उसके एलसीएम लेके उसके हर को बराबर कर दीजिए, और ऊपर वाला हिस्सा जितना बड़ा होगा, जब हर बराबर हो तो अंश जितना छोटा होगा उतनी छोटी संख्या, जितना बड़ा होगा उतनी बड़ी संख्या। ये करके कमेंट में भी लिखिएगा। और जो ग्रुप है हमारा सुनैना मैडम द्वारा बनाया गया जो ग्रुप है, आप उस ग्रुप में भी लिखिएगा। अगर समझ गए तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई में जितना भला कीजिएगा फायदा उतना होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर ये सीटेट एग्जामिनेशन, और आप लोग अच्छे से पास कीजिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए। मेरा डायरेक्ट नंबर जो अगर व्हाट्सएप है 94 30 50 8 3 4 5, इस नंबर को तो कम से कम 31 तारीख तक के लिए नोट कर लीजिए। 12 बजे रात को भी अगर किसी तरह की परेशानी होगी मैथ से रिलेटेड तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 रेडी रहूंगा। और मकर संक्रांति एवं लोहड़ी की आप लोगों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दही चूड़ा खाने के चक्कर में एग्जाम मिस नहीं करना है।